हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्विकली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोन रोलिंग एक बार फिर से बताती हूँ ताकि मेरा भी कोन बच जाएगा आज की क्लास का। ऑडियो, वीडियो एवरीथिंग क्लियर। उसके बाद मैं थोड़े से पॉइंट्स जो कल हमारे में भी मिस हो गए, जो डाउट सेशन में काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछे थे, वो एक बार मैं क्लियर करूँगी, ठीक है? यस, हाय एवरीवन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कोन रोलिंग देखेंगे, तो इसको मैंने ऐसे रेक्टेंगुलर में रखा है। उसके बाद यहाँ से मैंने 4 फिंगर्स, आपको 4 फिंगर्स ये पॉइंट पकड़ना है, स्ट्रेट ऊपर जाना है। ऊपर जाते ही अगेन अंगूठा मेरी उस तरफ है, फिंगर मेरी अंदर की तरफ है और इसको ऐसे रोल करना है, ठीक है? अपनी तरफ रोल देखो, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना अंगूठे वाले पे। जैसे मैं ऐसे रोल कर रही हूँ ना, इसको मैं मेरे बीच अंदर ऐसे पकड़ रही हूँ, हल्का पकड़ रही हूँ, ठीक है? एंड देन अंगूठा, हमारा जो अंगूठा है वो अंदर इस रैपर पे आएगा और मेरी जो 4 फिंगर्स है वो बाहर है और मुझे ऐसे प्रेशर ऐसे देते हुए टर्न करना है, ठीक है? और यहाँ से मैं उसको रोटेट होने दे रही हूँ, मैं यहाँ से घूमने दे रही हूँ, ठीक है? ऐसे। अब यहाँ से पीछे से मेरा ऑलरेडी पतला हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पिन डालेंगे अंदर। अच्छा, एक चीज जो मैं कल भूल गई थी आपको बताना, ये पिन जो है ये आपको कोई भी लोकल स्टोर में नहीं मिलेगी, ये आपको मार्केट में ही मिलेगी, ठीक है? ये पिन हमारा जो अभी हम यूज कर रहे हैं, जो आप सभी को मिली है, वो है 0.38 mm, ठीक है? और इसमें अलग अलग पिन आती है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इसमें साइजेस एक 0.45 mm भी होता है और इससे भी छोटा 0.32 और इससे भी छोटी छोटी और पिन आती है, बट वो फिर हमें काम नहीं आती है। 0.32 जब आप ब्राइडल के फिगर कर रहे हो ना, तब आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इतना पतला अगर इतना बारीक बनाएंगे कोनर तो फिर कलर भी नहीं आता है। तो 0.38 आइडियली हमारे पास जो है वो बेस्ट है मेहंदी के लिए, और इसके लिए 0.45 बेस्ट है साइडर्स के लिए। अगर आप मोटा मेहंदी करना हो, कि कोई आर्टिस्ट हो जो मोटा मेहंदी करना पसंद करता है, ज्यादा कलर और अच्छा आता है, तो 0.45 mm की भी आप यूज कर सकते हो अरेबिक के लिए, साइडर्स के लिए। तो ये 3 टाइप्स की पिन आती है, ठीक है? सभी को मिली है पिन, जस्ट अ मिनट, ठीक है? और ये पिन आपको ऑनलाइन ही, मतलब हमसे या फिर किसी भी और अदर आर्टिस्ट से आप ले सकते हो, बट आप ऑफलाइन आप अगर आप मार्केट में जाओगे तो ये नहीं मिलेगी, ठीक है? ये पिन का मैंने डाउट आज क्लियर किया। एंड देन ये थोड़ा इसको अब यहाँ से पीछे से हम आगे से ऐसे डालेंगे, फिर अगेन यहाँ से आपको क्या करना है, उंगली डाल के अंदर इसको पूरा टाइट करना है, ठीक है? पूरा ऐसे टाइट करना है, ऐसे टाइट करने के बाद पीछे से यहाँ से खींचो तो ये और ज्यादा नैरो होता जाएगा, और ज्यादा पेंसिल कोन होता जाएगा। अब अगेन हम इसको ऐसे पीछे से ऐसे मैं पकड़ूंगी और इसको हम ट्विस्ट करेंगे, ऐसे टर्न करेंगे। इधर ये क्या है, 2 तरीके से मैंने आपको बताया है सील कैसे करना है। यहाँ से अब ये मेरा कोन जो है ना, यहाँ से मैंने बहुत अच्छे से टाइट से पकड़ा। आप अगर यहाँ से लूज से पकड़ोगे तो वो पूरा लूज होगा ही। यहाँ से टाइट से पकड़ने के बाद ये रैपर है ना, ये मेरा अंगूठे के नीचे आ गया और इसको अभी मैं नीचे ऐसे खींच रही हूँ। और अब यहाँ पे ऊपर मुंह पे नहीं, नीचे यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लगाया। एक बार लगाने के बाद अब हम इसको थोड़ा लूज छोड़ सकते हैं, और ये जो देखो ये रैपर जो है ये अभी सील होगा कोन के अंदर, ठीक है? मैम हमारी किट जल्द से जल्द भेज दीजिए। जल्द से जल्द हमने भेज दी है, इनफैक्ट स्पीड डिलीवरी भी हमने की है। लेट मोमेंट रजिस्ट्रेशन का यही प्रॉब्लम होता है, तो डोंट वरी, आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है? मैम अगर कोन बड़ा बनाना है तो पेपर शीट का क्या साइज हो? थोड़ा बड़ा साइज, जैसे अभी ये अगर 10x18 है, ठीक है? 10 इस तरफ से है और 18 इस तरफ से है, तो मे बी 12 इंटू आप 20 कर सकते हो, लंबाई बड़ी कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई कोई बोल रहा था मैम पाइपिंग बैग अंदर नहीं जा रहा है, तो थोड़ा अंदर जाएगा तो भी चलेगा। आपको ऐसे मेहंदी लेनी है और यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे प्रेस करो, ये जैसे ही नीचे आती है तो आपकी और स्पेसिंग हो जाएंगे, ठीक है? और मैंने इसको हल्के हाथों ऐसे बाहर निकाला, जैसे किसी स्टूडेंट का यहाँ से
पॉइंट बंद हो रहा है ना। वो बंद क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर वो जो रैपर है, जो मूवेबल रैपर था ना, वो एकदम खींचा जा जाता है, तो इसीलिए वो बंद हो रहा है। अभी अंदर एयर बबल्स ना रहे उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे कर सकती हो, या फिर ऐसे टैप 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 ऐसे जोर जोर से ऐसे कर सकते हो। और अब यहाँ से अगर समझो कभी ओवरफिल हो गया, ठीक है, वैसे हमें ओवरफिल नहीं करना है, 1 फिंगर जितना स्पेस रखना है। बिगिनर हो ओवरफिल हो गया तो यहाँ पे वी वाला जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आप टेप लगा सकते हो ऐसे, एंड ये अभी आपका ऊपर तक हो गया। फिर यहाँ से नीचे भेजो, और अब अगेन 1 2 एंड गीली है शायद आज मेहंदी। मैम यहाँ मेरे इधर के सामान भी नहीं मिल रहे हैं, मैं कैसे सीखूं? मिल जाएगा क्या? टिकट मिल जाएगा। आज आपका पॉइंट्स नोट डाउन कर दो। आज तो आपको लाइंस के बारे में सीखना है, मार्केट वाले कौन से ही सीख लो, ठीक है। जिसको किट नहीं मिला आप मार्केट वाले कौन से 1-2 दिन एडजस्ट करो, आपको मिल जाएगा। ये एक ही टेप में लगाती हूँ, मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। आप चाहो तो इधर एक और टेप लगा सकते हो, ठीक है। एक ये डाउट क्लियर हुआ। और मेरा क्या था, हाँ, और एक डाउट है सबका कि मैम प्रैक्टिस किस पे करें, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, आप मेरे साथ क्लास में नॉर्मल A4 शीट पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अभी ये प्लेन शीट है, तो आप इस प्लेन शीट पे प्रैक्टिस कर सकते हो लाइंस। और उससे भी बेटर आपने लैमिनेट करवाया? ओके। और उससे भी बेटर होगा कि आप जैसे बिगिनर, बहुत बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम कोन लिया हाथ में, तो आप क्या करो, इसी शीट को लैमिनेट करवा दो, इस प्लेन पेपर को ही। सुनीताज मेहंदी आर्ट के पेपर को भी करवा सकते हो, जो फर्स्ट वाला पेपर है उसको लैमिनेट करवा दो, और फिर आप उसके ऊपर 1000 बार प्रैक्टिस करोगे, रब करोगे तो भी चलेगा। आपका पेज, ज्यादा पेज आपके गंदे नहीं होंगे। चलो, मैं ग्रुप में तो पिक्चर शेयर करूंगी ही, आप लोग भी अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेहंदी पाउडर की सारी डिटेल्स है, और सेम ऐसे ही मैं ऑयल, मेहंदी ऑयल की भी डिटेल्स बना के दूंगी अच्छे से। थोड़ा पेशेंस रखिए, आई नो कल नहीं हो पाया, तो मैंने मेहंदी पाउडर का तो बना दिया। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, तो मैं पिक्चर्स भी आपको शेयर करूंगी। 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो कहाँ से क्या लेनी है वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, और सेम पैम्पलेट में एक मेहंदी ऑयल का भी बना दूंगी। चलो, आज की क्लास स्टार्ट करें। अभी आपको एक और एक डाउट होगा कि मैम असाइनमेंट किस पे करने हैं। जब मैं डेली असाइनमेंट दे रही हूँ, ठीक है, मैं जब डेली होमवर्क दे रही हूँ, आपको क्या करना है, अगर आपको भरोसा, मतलब एक होता है ना कि एक एक कोई कोई बहुत ज्यादा बिगनर भी नहीं है, उनको थोड़ा बहुत मेहंदी आता है, उनको लाइन समझ में आती है ना। तो अगर कोई आप ऐसा हो जो जिनको लाइन समझ में ऑलरेडी आती है, तो आप डायरेक्टली इस पेज पे, जब मैं असाइनमेंट देती हूँ, आप डायरेक्टली प्रैक्टिस पेपर्स पे, जो मेरे वाले प्रैक्टिस पेपर्स है, उस पे कर दो। और अगर आपको कोई है जो बहुत ही ज्यादा बिगनर और अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप पहले प्लेन A4 शीट में, या जैसे मैंने बोला लैमिनेट शीट में प्रैक्टिस करो, और फिर असाइनमेंट जो है वो प्लेन शीट में मुझे भेज दो, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दो। क्लियर? सबके सारे डाउट्स क्लियर हुए? आपका पेज बताओ, आपका पेज दो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी देखो, ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, तो उनकी भी लाइंस कुछ ऐसी है, राइट। तो अभी बहुत लोगों की लाइंस ऐसी होगी, और मैम हमारी लाइंस बन नहीं रही है, राइट। एक मेन रीजन क्या है नहीं बन रही है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ब्रेकेज है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा स्पीड बहुत ज्यादा रख रहे हैं, और हाथ को ऐसे पट दे के घुमा रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी में आप ऐसे लेके जा रहे हैं उसको। और अगर नोटिस करोगे तो बहुत जगह ये पॉइंट आया है, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में एकदम क्लियरली बात करेंगे। ऑब्जर्व करो कैसे मैं कर रही हूँ, सब डिफिकल्ट होता है, स्टार्टिंग के डेज बहुत डिफिकल्ट हो गए, धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम कभी स्विमिंग सीखते हैं या हम ड्राइविंग सीखते हैं, तब फर्स्ट 2 डेज तो हमारा गिरना होता ही है ना। पहले 2 दिन में ही सब कुछ नहीं आ जाता है। अगर आप स्विमर को देखोगे, आप बोलोगे वो तो स्विमिंग कर सकते हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। उनकी सालों की प्रैक्टिस है जो वो कर रहे हैं। जैसे मैं अभी मेहंदी कर रही हूँ, तो मेरी बहुत सालों की प्रैक्टिस है, इसीलिए मैं आज आपके सामने बहुत अच्छे से फ्रिक्वेंटली कर रही हूँ। आप बोल रहे हो एक ही दिन में, आप बोलोगे मैम जैसा नहीं हो रहा, बेस क्लब देने के लिए बोलना। एक बेस क्लब डू है, टेल देम नो। एक ही दिन में आप सोचोगे कि मेरी भी मैम जैसी आ जाए लाइंस, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हार नहीं माननी है हमें, गिर के भी वापस उठना है, उठते रहना है, और तभी आप जीतोगे। ये तो सबसे पहले लाइन के लिए ऐसे डायरेक्टली हवा में काम नहीं करना है, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली हवा में नहीं काम करना है। पहले एक पॉइंट देखो, अगेन ये क्यों आया था, आपने मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट को भी देखा था, उसके आगे ये था। ये क्यों था? क्योंकि आप क्लियर नहीं कर रहे हो, ऐसे क्लीन नहीं कर रहे हो, पहले क्लीन करो, ठीक है। क्लीन करने के बाद भी आप क्या करो, जब रख रहे हो तब भी वो क्लीन किया हुआ होना चाहिए। और जैसे ही मैंने देखो टच उठाया, प्रेशर, हमारी एक सेकेंड, हाँ, प्रेशर और स्पीड दोनों ही मेन, प्रेशर और स्पीड दोनों ही मेंटेन रखना है, ठीक है। और अब आज आपकी कोशिश क्या होगी
जैसे अभी लाइन ब्रेक हो गई तो आपको क्या करना है, बीच में से ज्वाइन नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग से अगेन इसको वापस ज्वाइन करना है। ठीक है, आज की आपकी प्रैक्टिस होगी कि छोटे छोटे बॉक्स में आप कितना नजदीक लाइंस बना सको। अब अगेन मेरी लाइन देखो ब्रेक हो गई, क्योंकि ये कोड नया है। अब देखो वापस से मैंने कैसे उसको किया अल्टर, ऐसे, तो अभी वो लग नहीं रहा है कि उसको ज्वाइन किया। और ऐसे अगर आप टच उठाओ एंड ड्रॉप, ठीक है, टच, प्रेशर दो, ऊपर उठाओ, आगे बढ़ो, प्रेशर और स्पीड इक्वल रखो, अपने कंट्रोल में मेहंदी रखो। ठीक है, यहाँ से एक बार ये कंट्रोलिंग आप सीख गए तो काफी इजी हो जाएगा ऐसे। तो अभी आपको जिनकी लाइंस अच्छे से आ गई, आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे आप छोटी सी लाइन देख रहे हो, मिली सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर से भी मिली सेंटीमीटर जो है ना, उनके 1 सेंटीमीटर में आपकी 10 लाइंस होनी चाहिए ऐसे। ये अपना आपको चैलेंज दो कि आप हर एक लाइन, छोटी लाइन के टाइम आपकी लाइन बनाओगे, तो जितना जल्द ज्यादा पास में बना सकते हो उतनी ज्यादा पास में। सबसे पहले उसके लिए आपका पेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। अब आप कैसे कंफर्टेबल हो, जैसे किसी का कोन पेंसिल कोन नहीं बना और थोड़ा सा मोटा बना पीछे से, बट अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो वो भी चलेगा। ठीक है, करेक्ट। और अब क्या है, अगर आपकी किसी की भी लाइन ब्रेक हो रही है, देखो किसी की भी लाइन ऐसे ब्रेक हो रही है, तो क्या रीजन है, आपसे यहाँ प्रेस तो किया नहीं जा रहा है, आप प्रेस तो नहीं कर रहे हो, बट आप मोमेंट जो है ना वो बहुत स्पीड रख रहे हो। तो आप क्या करो, प्रेसिंग पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा प्रेस करो और स्पीड अकॉर्डिंगली मेंटेन करो ऐसे। ठीक है, इतनी अच्छी से हमें प्रैक्टिस करनी है, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि अगर देखो अभी यहाँ पे ये है, ठीक है, अगर ये लाइन मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक भी बनानी है ना, तो भी मैं अच्छे से बना पाऊंगी, है ना। वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है, मैम हमारी लाइन के आगे डॉट आ रहा है। सबसे पहले मैंने बोला फोन को क्लीन करो। सेकेंड थिंग, क्या प्रॉब्लम है, ऑब्जर्व करो जो मैम बोल रहे हैं ना, मतलब सुनो अच्छे से पहले और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करो। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे पहले ही ज्यादा प्रेशर नहीं देना और फिर आगे नहीं बढ़ना है। यानी आप वहां पे एक मोमेंट, 1 सेकेंड का भी अगर आप प्रेशर रुक रहे हो, पॉज दे रहे हो, तो फिर आपकी लाइन में आगे डॉट आ रहा है। आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने प्रेशर देना स्टार्ट किया, मैंने आगे बढ़ती गई। देखो टच, आगे बढ़ी, जस्ट टच करके इमीडिएट आगे बढ़ी तो वो डॉट नहीं आएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा रुकोगे फिर आगे बढ़ोगे तो डॉट आएगा। ठीक है, फिर भी आप बोलोगे मैम आ रहा है, कितनी कोशिश करने के बाद भी आ रहा है, तो बस यही एक तरीका है जिससे नहीं आ सकता है। वो क्या है, एक तो अपना कोन की टिप क्लीन करो, दूसरा प्रेशर देते टाइम इमीडिएट, जब स्टार्ट करो प्रेशर देना तो ऐसे आगे भी बढ़ो, ऐसे इमीडिएट आगे बढ़ो। बट उस चक्कर में आपको अगेन प्रेशर भी राइट देना, इमीडिएट आगे बढ़ने के चक्कर में आपकी लाइन भी ब्रेक हो रही है ना। तो 1-2 दिन स्टार्टिंग में आपको इसकी प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से आपकी लाइंस एक बार आपके मतलब वो बैठ गया ना दिमाग में तो बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, अब थिक लाइन कैसे बनानी है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, थिक लाइन, जितनी भी मोटी लाइन है, हम यूजुअली आपको क्या करना है, 2 लाइन नजदीक में पास में बनानी है। ठीक है, जितना भी आपकी मोटी लाइन चाहिए उतनी 2 लाइन आपको, 2 थिन लाइंस बनानी है। और फिर क्या करोगे, उसको ऐसे प्रेशर देते हुए, एक ही सिरे का प्रेशर देते हुए इसको ऐसे फिल करोगे। ठीक है, अभी नीटनेस देखा, हम अब तक क्या करते आए हैं, थिक लाइन के लिए हम डायरेक्ट लाइन बनाते आए हैं ना, ऐसे ऐसे। और ये क्या होती है, कभी हमारा प्रेशर ज्यादा होता है, कभी कम होता है, तो उससे ये लाइन गलत, ये टेक्निक गलत है। एक बार ज्यादा प्रैक्टिस होने के बाद, एक बार अगर आप ऐसे एक लाइन करके इसी के नीचे अगर आप वापस से सेम प्रेशर रख के अगर लाइन बना रहे हो तो भी ठीक है, चलेगा, बट अगेन ये भी उतना सही मेथड नहीं है। जो फिनिशिंग है ना वो आपको इसी मेथड से मिलेगी। ठीक है, हर एक चीज में डे 1 से हमें फिनिशिंग से सीखना है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी में सीखने के चक्कर में बहुत बार फिनिशिंग पीछे रह जाती है, तो आपको क्या करना है, डे 1 टाइम नहीं देखना है, एवरीथिंग। अगर आप चाहते हो कि आपका वर्क भी एकदम प्रोफेशनल दिखे, आपके वर्क में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए, तो हर एक चीज में आपको अपना 100% देना है, चाहे वो एक सिंगल लाइन ही क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं आप। ठीक है,
ऐसे मेहंदी की लाइन लगाते ही वो स्प्रेड होता है तो आपका पेस्ट बहुत गीला है। देखो रोज आपको ट्राई करना है। अभी आपका पेस्ट गीला बन रहा है, ठीक है? नेक्स्ट डे आप अभी कल जब अपना पेस्ट बनाओगे तब क्या करोगी? कल जो आपने बनाया था उससे आप थोड़ा थिक रखोगे, ठीक है? यस, अभी आपको देखो एक और चीज़ बताती हूँ मैं। पेस्ट की कंसिस्टेंसी समझो गीली होगी। पहले इसीलिए सजेस्टेड है कि पहले कम पानी ही डालो, ठीक है? जितना हो सके उतना कम पानी डालो। और अगर आपको लग रहा है कि पेस्ट की कंसिस्टेंसी डाई रिलीज के बाद आपको लग रही है बहुत गीली हो गई तो आपको क्या करना है? पाउडर लेना है और पाउडर ऐड ऑन करना है। तो आपको थोड़ा उसमें पाउडर मिक्स करके उसको अगेन अच्छे से बहुत अच्छे से फेंटना है उसको, या फिर 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट्स के लिए छोड़ दो और फिर वापस से उसको मिक्स करो तो वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मेहंदी बीच में रुक जाती है। एक बात बताती हूँ, देखो एक और एक मिस्टेक जो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। क्लियरली सुनना, सभी एक ही बार बोलूंगी और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वापस से वीडियो देखना, बट हर चीज रिपीट नहीं कर पाएंगे, फिर तो हमारी क्लास आगे ही नहीं बढ़ेगी, है ना? ये मेहंदी का पाउच, कल हमने एक मेहंदी फिल किया, अभी ये पाउच है। इस पाउच का आप क्या करोगे? इस पाउच को आप अच्छे से यहाँ से सील करोगे, ठीक है? टेप से। टेप लगाने के बाद आपको इसे नॉर्मल फ्रिज में, मतलब रेफ्रिजरेटर में नहीं, रेफ्रिजरेटर नहीं सॉरी, डीप फ्रीजर में नहीं, आपको नॉर्मल फ्रिज में ये रखना है, ठीक है? एयर टाइट कंटेनर में पैक करके भी रख सकते हो। ये रख दो और उसके बाद जब आपको बनाना है तब बाहर निकालो, इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करो, ठीक है? या आधे घंटे पहले बाहर निकाल के रख दो और फिर आप कोन फिल करो। ओके, ये एक चीज हो गया। उसके बाद ये है, अभी ये समझो सुबह की क्लास में मैंने ये कोन बनाया, अब मुझे शाम को 5 बजे एक वीडियो बनाना है। ये कोन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और शाम को 5 बजे मुझे वापस एक वीडियो बनाना है। तो ये जो कोन है ना, इससे अगर मैं काम करूंगी वापस से इसी कोन को लेके, तो ये थोड़ा अटकने लग जाएगा, ये उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा। तो मैं वापस क्या करूंगी, वापस नई शीट लूंगी, नया कोन रोल करूंगी, उसमें मैं फिर ये मेहंदी फिल करूंगी, या अगर मुझे ये करनी है तो ये पहले इसको कट करके इसमें फिल करूंगी, फिर अच्छे से इसको ऐसे ऐसे मिक्स करूंगी, फिर मैं वापस कोन फिल करूंगी। अभी थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द क्लास आपको यही करना है, ठीक है? सारे अपने जो भी कोन यूज्ड कोन है वो वापस आपको यूज बहुत मुश्किल, मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपकी टिप वो खराब, अभी हम ऐसे बाहर ही रख रहे हैं तो यहाँ से ना सूख जाता है बहुत ज्यादा, तो ड्राई हो जाती है, तो फिर वो कोन अटकने लगता है बार बार। और मे बी अगर आप ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे तेज प्रेशर देके अपने नेल्स चुबा के ऐसे कर रहे हो ना, तो अगेन वो आपकी टिप खराब हो जाएगी। एक बार टिप खराब हो गई तो आप उसी कोन से 2 घंटे लगे लगातार ट्राई करते जाओगे तो नहीं होगा। आपको जस्ट 5 मिनट लगेंगे, एक नया कोन बना और फिर उससे काम करो ताकि 2 घंटे वाला काम आपका 1 घंटे में हो जाए, ठीक है? अच्छा कोन होगा तो उतना ज्यादा अच्छा काम होगा। इसका एक्सपायरी 2-3 दिन में हमें ये पेस्ट पूरा यूज करना है, ठीक है? 2-3 दिन से ज्यादा। अभी मैं कल नहीं परसों इसी मेहंदी पेस्ट से अगर मैं बनाऊंगी ना तो मेरी लाइंस टूटने लगेगी, पानी छोड़ने लगेगा, गीला हो जाएगा और फिर स्प्रेड भी होने लगेगा, ठीक है? हाँ, कोन बना के भी रख सकते हो। अभी ये पेस्ट मैंने अभी मिक्स किया और इस पेस्ट को मैंने यहाँ से ओपन भी नहीं किया और इसको एज़ इट इज़ मैंने फ्रिज में रख दिया और फिर 15 डेज़ बाद मैं निकाल रही हूँ, तो इसका कलर अच्छा आएगा, ठीक है? बट वन्स हमने ओपन कर दिया और इसको हमने थोड़ी देर के लिए बाहर रख के यूज़ भी कर दिया, तो इसका कलर उतना नहीं आएगा। और इस वाली मेहंदी को कितना देर स्टोर कर सकते हैं? 2 से 3 दिन। कोन बना के भी आप क्या कर सकते हो पता है? कोन बनाया, अभी समझो 5 कोन आपने इमीडिएट बनाए। इमीडिएट बनाते ही उसके ऊपर अगेन ऐसे सील करो। इसको सील करने के बाद आपको क्या करना है? फ्रिज में रख देना है। फिर जब आपको कोन यूज़ करना है तब बाहर आधे घंटे पहले बाहर निकालो और फिर इसको यूज़ करो ऐसे निकाल के। यस, 2 दिन तक बहुत अच्छे से चल जाते हैं, ठीक है? 2 दिन तक मैंने भी बोला चल जाएगा, बट तीसरे दिन भी ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, चलता है, काम चलाने वाले चला सकते हैं। बट वो ब्रेकिंग लाइन थोड़ा स्टार्ट होता है, थोड़ा वाटर लीक करना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उतना बेटर नहीं होता जितना एक फ्रेश मेहंदी कोन से आप बनाते हो, ठीक है? आई गॉट नेहा रचनी मेहंदी पाउडर, कैन आई यूज़ फॉर द कोन? सी कैन आई सी दैट वेदर इट इज़ फ़िल्टर्ड मेहंदी और नॉन फ़िल्टर्ड। अगर फ़िल्टर्ड नहीं है तो हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है? एक और मैं अभी आपको टास्क देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के डाउट सेशन लूँगी। अब ये हमारी लाइन्स हो गई, हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स ये हमारी हमने सीख ली। अब नेक्स्ट आपको जो प्रैक्टिस करना है वो क्या करना है? वर्टिकल लाइन्स आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? यानी ये स्लीपिंग लाइन, सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये स्लीपिंग लाइन, और ये वाली अब हम क्या करेंगे?
अब हम स्टैंडिंग लाइन प्रैक्टिस करेंगे, तो सारी लाइंस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो मेरा फिंगर्स है ना, इसको मैंने ऐसे रखा है स्टेबल, और अब यहाँ से मेरा हाथ एक ही जगह पे है और मैं इसको ऐसे, ये वाला देखो एक ही जगह पे। आप ऐसे हवा में ऐसे लेके ऐसे काम करोगे ना, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा, हो जाएगा बट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। हाथ को जैसे जैसे हिलाओगे ना, वैसे वैसे अटकेगा, ठीक है। सो अगेन यहाँ से स्टार्ट करो स्टैंडिंग लाइन। अब बहुत ही ज्यादा बिगनर हो, कोई बहुत ही ज्यादा बिगनर है, आपसे हो ही नहीं रहा, एक बेस्ट प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हो, आप पहले स्केल से लाइंस ड्रॉ कर दो, ठीक है। स्केल पेंसिल से पहले लाइंस ड्रॉ कर दो, तो एटलीस्ट आपको स्ट्रेट जाने का इतना टेंशन नहीं होगा। नहीं तो एक तो स्ट्रेट भी जाना है, फिर प्रेशर का भी ध्यान देना है, सब कुछ एक साथ में भी मुश्किल हो रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, या तो जो रूल्ड बुक्स होती है उन पे भी आप पहले लाइंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब मैं ऐसे लाइंस बनाऊंगी, ओके। और टूट गई तो क्या करना है, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करना है, नहीं, क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग से वापस लाइन यहाँ से ही वापस मैं ड्रॉ करूंगी ऐसे। आई नो ये आपको बहुत बोर लग रहा होगा लाइंस एंड ऑल, बट ट्रस्ट मी, एक अच्छा आर्टिस्ट जो अच्छी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता वो कभी भी एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तो सच में अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो आपको लाइंस ड्रॉ करना आना होगा, और यही बेसिक्स, बहुत बार लोग दुल्हन मेहंदी सीखनी है बट बेसिक्स अपने क्लियर है ही नहीं, और दुल्हन मेहंदी सीखनी है तो पहले अपने बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करो। नींव अच्छी होगी तभी उसके ऊपर जो भी बिल्डिंग बनाओगे वो काम की रहेगी। ऊपर आपने बहुत अच्छा इंटीरियर किया, बहुत अच्छा फ्लोर्स आपने सब करवा दिए, बट नीचे की नींव ही स्ट्रांग नहीं है, तो वो बस 1 साल के बाद गिर ही जाएगी, है ना। फिर 1 साल से बाद आपको वापस से स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना होगा। इससे अच्छा जब आपने अभी स्टार्ट कर रहे हो तभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो पेशेंटली। पेशेंट टेस्ट होता है ये वाला काम, मेहंदी में बहुत ज्यादा पेशेंट टेस्ट होता है, तो यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। भर भर के क्या लेके आना है आपको क्लास में, पेशेंस। पेशेंस नहीं है तो मेहंदी भी नहीं कर सकते, फिर भूल जाओ, ठीक है। ये लाइंस करो, तब तक मैं वापस से थोड़े डाउट्स ले लेती हूँ। मैम स्टैंडिंग लाइन हमेशा नहीं होते हैं, हाँ तो हमेशा नहीं होते तो ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। देखने में ही टफ लग रहा है वर्टिकल लाइंस, हाँ प्रैक्टिस करोगे सब इजी हो जाएगा। क्या बोला है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बस वही है। रोज डे वन हम किचन में जाते हैं, क्या हमारी गोल रोटी बन जाती है, नहीं बनती है। और वही हम हमारी मम्मी को देख रहे तो आंख बंद करके भी उनकी गोल रोटी ही बन रही है, क्यों बन रही है, सालों से रोज वो करता है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि रोज डेली आपको प्रैक्टिस करना है, कभी भी छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है, हर रोज करना, हर रोज धीरे धीरे बेटर होते जाओ। कभी भी अपने काम को किसी और से कंपेयर मत करना, अपने काम को अपने कल के काम से कंपेयर करो कि कल की आपकी लाइंस कैसी थी और आज की आपकी लाइंस कैसी है, वहां से मोटिवेशन लो। दूसरों का देखोगे तो फिर आप देखते ही रह जाओगे और अपने ऊपर कभी फोकस नहीं कर पाओगे। यस, इफ यू डिडंट गेट द पार्सल, अभी तक आपको इंडिया से पार्सल नहीं मिला है, तो आप नेहा रचनी की मेहंदी पाउडर देखो, अगर उस पे फ़िल्टर्ड नहीं लिखा हुआ है तो आप खुद घर पे फ़िल्टर कर दो, एक लाइट क्लॉथ लेके। कोन बना के फ्रिज में रख सकते हैं, वो हो गया। मैम कल का ये कोन नहीं चल रहा है और एक अच्छा चल रहा है, हाँ तो वो कोन रोलिंग में भी प्रॉब्लम होती है डियर, कभी कभी कोन रोलिंग भी, अभी आप बिगनर हो तो स्टार्टिंग में अच्छे नहीं होते, तो वो जो अच्छा चल रहा है उसी के से साथ काम करो, बुरे कोन से काम करना मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आप बिगनर हो, फिर काम बुरा हो रहा है, ऊपर से कोन भी बुरा है तो इरिटेट हो जाओगे, फिर आप छोड़ ही दोगे। मैम अगर पेज से बहुत सारे कोन फिल करके रख ले तो, बहुत सारे कितने, मैंने बोला आपको रोज एक ही स्पून मेहंदी भिगोनी है, ठीक है। एक साथ हमें 100 ग्राम भिगो के पूरे कोस के एक ही साथ कोन बना के नहीं रखना है। तो अभी अटकेगा ही ना, नहीं बनाना है। किसने बोला था आपको फ्राई करने के लिए, जब जैसे चाहिए वैसे ही करना, ठीक है। फोन के स्टार्टिंग टिप पे डॉट आती है तो उस डॉट को क्लीन करना है, बार बार हमें ये चीज करनी होगी, ठीक है। मैम डेली कितने टाइम तक प्रैक्टिस करना चाहिए, मैंने क्लास के डे वन ही बोला, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीखोगे। अगर डेली के 6 घंटे दे रहे हो तो भी दे सकते हो, बट ये है कि बहुत बार आपको बैक पेन हो रहा है, आपकी आई स्टेन हो रही है, तो वो सब भी देखना पड़ता है। मेरे ऑफलाइन क्लास तो बेचारे बहुत ज्यादा ऐसे प्रैक्टिस करके आते थे और फिर तो बुखार ही आ जाता था, तो उतना भी अपने आप को फोर्स मत करो। एवरेज 4 to 5 आवर्स एवरेज सही है। मैम क्या मेहंदी प्रैक्टिस के लिए मेहंदी पत्तों का पाउडर यूज कर सकते हैं, देखो मेहंदी पत्तों का पाउडर यूज करना
मेहंदी पत्तों का पाउडर यूज करना मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है वो। ठीक है, मेरे खुद के खेतों में मेहंदी होती है, बट अगेन हमें क्या करना है, उसको फैक्ट्री में भेजना है, उसको अगेन बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। मेहंदी पत्तों को पहले सुखाना होता है, फिर उनको फैक्ट्री में भेज के उनको बहुत मतलब इतने पत्ते लोगे तो उसमें से आपका इत्तू सा पाउडर आएगा, तो मेहनत बहुत ज्यादा है। इससे अच्छा आप अच्छे क्वालिटी मेहंदी पाउडर में ही इन्वेस्ट कर लो। यस, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी का तो निशा का कमेंट मिस हो गया। अब नेक्स्ट जो आपको सीखना है वो क्या है, डायगोनल लाइन। ठीक है, तो डायगोनल डायगोनल लाइन या फिर स्लैंट लाइन, वो कैसे होगा। सबसे पहले आपको ऐसे नीचे से यहाँ से ऊपर प्रेशर देना है। ठीक है, ऐसे स्लैंट में देना। अगेन ये वाली लाइंस आड़ी टेढ़ी हो जाती है, कोशिश करनी है जितना पास आप बना सकते हो उतना पास आपको ऐसे ड्रॉ करना है ना। और अगर ये क्रिस क्रॉस जा रही है तो वो बहुत कॉमन है, बिगिनर्स के साथ होता है। सिंपली आपको क्या करना है, मेरे साथ भी पहले होता था, तो क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा की जरूरत है, जिसका मतलब है आपको पहले पेंसिल से लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, पेंसिल स्केल से लाइन ड्रॉ करो और फिर उसके बाद उसके ऊपर करो, और जैसे जैसे आप उसके ऊपर ऐसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिक स्लैंट लाइन बनाना आ जाएगा, आपकी कर्व नहीं होगी। नहीं तो अभी के लिए जब आप बनाओगे, आपकी लाइंस कैसे होने वाली है, ऐसे मतलब कर्व अलग से होगी, आप देखना तो समझ में आएगा। तो एक बॉक्स आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन का करोगे, एक पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन का करोगे, एक डायगोनल लाइन का करेंगे। तो ये तो हो गई कि हम देखो यहाँ से नीचे से स्टार्ट लेके ऊपर जा रहे हैं, राइट। देखो अभी मुझे हमसे भी गलतियां होती है ना, सालों से कर रहे हैं फिर भी गलतियां हो रही है, तो बहुत कॉमन है। ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक जाना है। और दूसरे बॉक्स में आप क्या करोगे, ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाओगे, ऑपोजिट डायगोनल लाइन। और क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट, गैप हमें कम छोड़ने की अभी प्रैक्टिस करनी है, पूरा पेज खराब नहीं करना है। ठीक है, गैप कम छोड़ने की, ये पास पास में यहाँ पे भी बहुत सारी जगह है, तो आप जितना हो सके स्पेस कवर अप करो। देखो होल्ड, कोन होल्ड कैसे करना है, ध्यान से देखना। यूजुअली जैसे मैंने बोला, जैसे आप अब तक यूज टू वैसे करो, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप मेरे जैसे कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, पेन जैसे पकड़ते हैं वैसे, पेन हम एक्चुअली ऐसे पकड़ते हैं, बहुत बार हम इस फिंगर को टच करके पेन पकड़ रहे हैं, बट मैं ये कोन कैसे पकड़ रही हूँ, मैं इसको ऐसे पकड़ती हूँ। यानी मेरा ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके सपोर्ट पे पूरा कोन है, मेरे थंब से मैं प्रेशर दे रही हूँ और उसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ, है ना, प्रेशर देके। और ऊपर से मुझे जब मेहंदी चाहिए, मैं ऐसे यहाँ से प्रेस करूंगी, आगे मेहंदी आ जाएगी, और फिर मैं इसी मेहंदी से ऐसे काम करूंगी। तो ऐसे मैं कोन होल्ड करती हूँ। अब आप कोई हो जो ऑलरेडी पहले से ऐसे कोन होल्ड करते हैं, लाइक बहुत सारे आर्टिस्ट, तो अगर आप ऐसे होल्ड करके ऐसे काम कर रहे हो तो भी सही है। यहाँ से प्रेशर दे रहे हो और ये दो बीच की उंगलियों के बीच में आप रखे ऐसे काम करो, तो एवरीथिंग इज फाइन। डिपेंड्स आप कैसे कंफर्टेबल हो। बहुत बार वर्टिकल लाइंस इतनी भी नहीं चाहिए होती है, तो आप क्या कर सकते हो, दो डिवीजन कर सकते हो ऐसी। अब हम क्या करेंगे, आधा आधा प्रैक्टिस करेंगे, इतनी सी लाइन, क्योंकि बॉर्डर्स में सब इतना ही लगता है, बट हॉरिजॉन्टल लाइंस ज्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि हमारा हाथ इतना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी स्ट्रेट अच्छे से लाइन बन पाए, वो आपको ये लंबाई ज्यादा है। वर्टिकल लाइंस हम किसी इसमें या फिर नॉर्मली इतना तक ही यूज करते हैं, ऐसे स्ट्रेट ऊपर तक तो नहीं जाते हैं ना। कोन से ही स्पाइरल जैसे निकल रही है, तो मे बी आपका कोन अच्छा नहीं है। जैसे अभी मेरा कोन अगर आप देखोगे तो ऐसे स्ट्रेट आ रहा है ना, ऐसे। बट बहुत बार आपका कोन तो बट बहुत बार नहीं, ये भी अच्छा ही आ रहा है, बट टिप बड़ा क्यों है इतना, ये यहाँ पे मत रखो, हटाओ एक सेकंड, ये हटाओ। बहुत बार देखो ये ऐसे होती है, ऐसे, ये ऐसे स्पाइरल में, तो क्या है, टिप सही नहीं है, ये ऐसे निकल रही है, देखो कर्व में निकल रही है, स्ट्रेट बैठ ही नहीं सकता, ये डांस कर रहा है कोन। तो ये कोन सही नहीं बना है, इसीलिए ये डांस कर रहा है। ठीक है, अपने कोन को वापस से सही से बनाओ, दूसरा कोन बनाओ। आप बोल दीजिए कि कोई किसी के मैसेज का उल्टा कमेंट या बदतमीजी मत करे प्लीज। यस, ऑब्वियसली सब लोग, अभी आपको कुछ चीजें पता है तो इसका मतलब हमें लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है,
ठीक है? बट कोई उस फील्ड में बहुत नया है, तो उसको वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, ठीक है? कभी भी आप आपका कितना भी सिली क्वेश्चन हो, मुझसे पूछना मत छोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको और नॉलेज आती रहेगी। तो वो मे बी आपके लिए मतलब इन सिली होगा, लाइक किसी और के लिए वो बहुत सिली होगा कि ये लड़की ऐसे क्या कमेंट कर रही है ग्रुप में, बट वो उसके लिए नया होगा, ठीक है? तो जैसे मैंने कल की क्लास में भी बोला था, आपको सभी को एक-दूसरे की हेल्प करके चलना है। अगर कोई कुछ पूछ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है उसका आंसर, तो आप प्लीज़ उसका अच्छे से आंसर कीजिए। ठीक है? एक अच्छी कम्युनिटी बनानी है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है। अभी ग्रुप में डे 1 से ये मेरा पहला ग्रुप है, पहली क्लास होगी जिसमें डे 1 कंप्लेंट आ गई कि वैसे कभी कंप्लेंट आती नहीं है। डे 1 कंप्लेंट आई है कि बदतमीज़ी की है। अभी किसने क्या बदतमीज़ी की है वो मुझे पता नहीं, सूर्य आप स्क्रीनशॉट भेज देना। बट ये बहुत बुरी चीज़ है, आपको अपना एनवायरनमेंट अच्छे से अच्छी वाइब लेके चलना है ग्रुप में, अच्छे से सीखना है, कुछ ही दिनों के लिए हम साथ में हैं। रोज़ आपके सामने कोई नहीं आने वाला है। तो अभी हम क्या सीखते हैं, बेसिक चेक्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे अभी ये हमने दोनों ही ऑपोजिट डायगोनल लाइन सीखा है ना, स्लैंट लाइन्स। अब इन दोनों को सिंपली चेक्स क्या है, दोनों लाइन को अगर हम मिक्स करेंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये मैं क्या करती हूँ पता है, छोटे से बॉक्स में ही बनाते हैं, इसी को हम डिवाइड कर देते हैं, okay, तो इजी होगा आपको समझने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नीचे से ऊपर आ रहे हैं और क्या करना है यहाँ पे, इस वाले चेक्स में, जैसे बहुत बारीक नेट चेक्स है, तो इस वाले चेक्स में आपको जितना ज्यादा नजदीक आप लाइन बना सकते हो, उतना ज्यादा नजदीक लाइन बनाने की कोशिश करनी है। कभी कभार गैप थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी मेरा भी ये गैप ज्यादा है और यहाँ पे कम है ना? तो कभी कभार चलता है, बट इस वाले चेक्स में आपको क्या कोशिश करनी है कि पिछली लाइन के कितना नजदीक आप ये लाइन बना सकते हो। देखो मेरी कोई भी लाइन स्प्रेड नहीं हो रही है इतना नज़दीक बनाने के बाद भी, यानी मेरा पेस्ट परफेक्ट बना है आज की जो कंसिस्टेंसी। वरना हम भी एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो कभी पेस्ट अगर बहुत गीला हो जाता है तो हाँ, कल की कंसिस्टेंसी याद रखनी है और उसी के हिसाब से। बट आज मैं बोल एक सच बात बोलूँ तो मुझे प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा, जब आपकी कंसिस्टेंसी ठीक होती है ना, तब हमें प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है, जो कि मुझे आज फील हो रहा है। और कभी कंसिस्टेंसी थिन, जैसे हाथों के लिए मैं बहुत इससे पतली रखती हूँ, इतनी थिक नहीं रखती हूँ, तो हमारे हाथ दुखते नहीं है, नहीं तो हमारे हाथ दुखने लग जाते हैं। और मे बी 3 महीनों की छुट्टी के बाद मैं वापस बना रही हूँ, तो शायद इस वजह से भी मेरे हाथ थोड़े ये हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो, कभी भी ऐसे हाथ दुख रहे हैं ना, जैसे अंगूठा हो रहा है, ऐसे ऐसे करो, एक्सरसाइज करो थोड़ा सा। नेक सेम, नेक भी आप बहुत ज्यादा बेंड करके काम मत करो, थोड़ा ऊपर से काम करो, और अगर ज्यादा बेंड कर रहे हो तो नेक की भी थोड़ी एक्सरसाइज करो, ठीक है? अपना भी ख्याल रखना है। वापस से अब मैंने क्या किया, पहले ये वाली लाइंस ड्रॉ की, अब ये वाली करूंगी इसी के ऊपर स्लैंट, तो ये हमारा नेट चेक्स बन जाएगा। हमेशा चेक्स कैसे होता है, स्लैंट लाइन से ही होता है। जो बेसिक चेक्स है ना, वो हमेशा स्लैंट लाइन से, मतलब आप स्क्वायर में मत कर देना, ठीक है? ऐसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को मिक्स करके ये वाले चेक्स बहुत ओल्ड हो गए हैं, हमें हमेशा स्लैंट में ही करना है। ऐसे, तो ये पूरा समझ में आया, नेट चेक्स बन गया, एकदम बारीक सा, बहुत सुंदर दिखता है कभी किसी छोटे शेप में। ये इतना छोटा, ये बेसिक चेक्स हम क्या कर सकते हैं, किसी छोटे छोटे शेप्स में, जैसे बहुत छोटा स्पेस है ना, तो उसमें कर सकते हैं, बड़े स्पेस में ये करने नहीं जा सकते, फिर हमें एडवांस वाले चेक्स करने होंगे बड़े में। अब नेक्स्ट जो चेक्स है, ये चेक सभी को पता होगा,
यहाँ पे एक चीज़ जो आपको चेक्स में हमेशा ध्यान रखनी है वो है गैप बिटवीन दी लाइन्स, वो आपको इक्वल रखना है। जैसे इस दोनों का गैप हमेशा माइंड में रखो और फिर आगे की ये लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? ऐसे ही आँख बंद करके रैंडम लाइन्स मत ड्रॉ करो, कभी कोई नज़दीक है, कोई बहुत दूर है, कोई अगेन थोड़ा दूर है। जब स्टार्ट कर रहे हो तब एक बार देखो कि इसके नज़दीक सेम है बनेगी, अगेन स्लैंट, ठीक है? और ये वाला चेक्स ऐसे ही बनना चाहिए। सभी को ये ऐसे याद होगा। आई गेस 5-10 साल पहले ये ऐसे बनता था, है ना? ये वाला चेक सबको याद है? अभी भी चलता हमारे सबके साथ चलता है, बट डिपेंड करता है हम कितने फिनिशिंग से काम करते हैं। वो मे बी आप लोगों ने वर्क भी ऐसे आर्टिस्ट का देखा होगा जो ऐसे वाला यूज करते हैं। कोई भी नहीं रहता होगा हम्म, क्या नहीं बोल सकते। हाँ, तो वो पुराना चल रहा है। तो अगेन मेरा भी देखो बहुत देर बाद किया मैंने, तो एक गैप ज्यादा लग रहा है मुझे। तो इसका गैप बिटवीन द लाइंस इतना ही रखोगे, इतना होना चाहिए। अब आप एक साइज भी बोल सकते हो, जैसे ये 0 नंबर चेक्स, ये 1 नंबर चेक्स, क्योंकि इससे थोड़ा गैप और ज्यादा है। आगे हम और थोड़ा 2 नंबर चेक्स में क्या क्या डिजाइन आती है, ठीक है? अब नेक्स्ट वापस ऑपोजिट में ऐसे, अब अगेन सेम याद रखना है, ये जितना गैप है उतना ही गैप आप इस तरफ भी रखोगे, और ये इतना ही बारीक चेक्स बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा इसका कलर भी आता है, ठीक है? तो दोनों ही साइड आप स्लैंट करोगे। अब चेक्स का एक और, अब जैसे ये तो हम स्क्वायर में कर रहे हैं तो बहुत इजीली हम कर पा रहे हैं, बट आगे मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। जैसे अभी ये मैंने फिल किया, तो एक ही डॉट में, जैसे मैंने एक डॉट रखा और ये फिल हो गया, बस इतना ही बड़ा आपका ये जो बॉक्स है वो होना चाहिए, और ये एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स को फिल करना है। अगेन नेक्स्ट लाइन में भी ऐसे ही, इस बॉक्स को छोड़ के नेक्स्ट वाला इधर होगा, और फिर अगेन इसके बीच इधर होगा, एक बॉक्स को छोड़ के एक बॉक्स में आपको फिल करना है। तो बेसिकली ऐसे समझ में आया? तो ये काफी सुंदर लगता है, ठीक है? तो ये है सही तरीका, ये है गलत तरीका। अब क्विकली मैं आपको चेक्स एक्चुअल में कैसे बनाते हैं, ठीक है? अभी जो एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ, ये तो हम स्क्वायर में बना रहे हैं तो चेक्स बहुत अच्छे से स्क्वायर में अच्छे से आ जाते हैं, बट समझो आप किसी एक शेप में बना रहे हो, ठीक है? हमेशा चेक्स कैसे बनाने, देखो एक साइड से अगर आप ज्यादा, मतलब नॉर्मल स्लैंट अगर दोनों साइड से बनाओगे, फॉर एन एग्जांपल ये मैंने नॉर्मल स्लैंट लाइंस की हैं, ज्यादा बेंड नहीं है, और फिर वापस ऑपोजिट से भी मैं ऐसे नॉर्मल करूंगी, तो भी ये करेक्ट चेक्स कैसे आप बोल सकते हो ये करेक्ट है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर बना है, राइट? ठीक है? अब आप क्या करोगे, समझो आप चेक्स बनाते बनाते बहुत बार बच्चे ऐसे पूरा स्लैंट लाइन बनाते हैं, ठीक है? ये पूरा स्लैंट लाइन चली जाती है बनाते बनाते, फिर इस साइड की भी मैम ने बोला स्लैंट लाइन बनाओ, तो स्लैंट लाइन बन गई, है ना? और ये स्पेस हम इक्वल नहीं रखते हैं ना, तो अलग अलग हो जाता है, इस साइड जितनी स्पेस है इस साइड भी उतनी ही स्पेस। अभी आप ये देखोगे तो ये काजू कतली जैसे, डायमंड जैसे, मतलब रोम्बस शेप के बन रहे हैं, तो ये गलत है। हमें हमेशा चारों ही साइड, इसका भी गैपिंग सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम सेम बनना चाहिए। अब बाय मिस्टेकली कभी आपकी अगर समझो स्लैंट लाइन एक साइड हो ही गई, तो आप दूसरे साइड आप क्या करोगे, दूसरे साइड थोड़ा सा आप उसको स्ट्रेट रखोगे, ठीक है? और गैपिंग सही रखोगे। फिलहाल मैंने स्पीड में बनाई है तो मैंने गैपिंग का ध्यान नहीं रखा था, गैपिंग सही रखोगे तो आपके स्क्वायर बनेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे अगेन जब बनाने कंफ्यूज हो जाता है बच्चे को कि कैसे चेक्स कहाँ से स्टार्ट करें, तो आपको ऐसे स्लैंट में स्टार्ट करना और इक्वल गैप रखना है, एंड देन अगेन इस साइड से भी ऐसे इक्वल गैप रखते हुए चेक्स बनाने। तो ये थोड़ी सी मैंने स्ट्रेट बनाया, ये भी थोड़ी सी स्ट्रेट साइड स्लैंट, मतलब प्रॉपर स्लैंट, ठीक है? अब आपने यहाँ से तो प्रॉपर स्लैंट बनाया और यहाँ से जाते जाते ऐसे पूरा स्लैंट बना दिया, तो भी वो अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है? एक स्लैंट, अगर एक पूरा स्लैंट है
तो दूसरा थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों ही बराबर स्लैंट में ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर है तो हमें पता चल रहा है इजीली। ठीक है, अब तक मैंने कोई भी कमेंट्स पढ़े नहीं है। चलो सब लोग प्रैक्टिस करो, तब तक मैं थोड़े से कमेंट्स वापस ले लेती हूँ। प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा कोन वेस्ट हो जाते हैं मैम, और मनी भी। ज़्यादा चीप वाला ट्रिक बोलिए मैम, प्रैक्टिस को लिए। वही चीप वाला ट्रिक यही था, अगर आप ज़्यादा पेपर वेस्ट करना नहीं चाहते हो तो उसको लैमिनेट करवा दो, तो आपके पेपर ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे। बाकी प्रैक्टिस करोगे, मेहंदी वेस्ट हो जाती है एंड मनी भी। तो देखो, मेहंदी ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट लग रहा है अभी के आज की डेट में। ठीक है, हमारा कौन होता है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का। ठीक है, और इससे हम ब्राइडल मेहंदी करते हैं 10,000 की। तो ऐसे होता है कि बहुत कम। वही अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हो तो जाके मेकअप आर्टिस्ट को पूछो कि उनकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है, लाखों क्लासेस के होते हैं। जैसे अब मेरे सामने जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो भी मेकअप सीखने के लिए आए हैं, तो लाखों तो उनकी क्लासेस की फीस होती है, वो अलग। बट प्रोडक्ट्स के लिए, अच्छे प्रोडक्ट के लिए वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लीन करो, टिप बार बार गंदी है। हाँ, प्रेशर देना पहले ही स्टार्ट कर रहे हो आप, तो वो कितना अपने प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जाके पूछो। इनफैक्ट आप बहुत लकी हो कि मेहंदी अगर आपने चूज किया तो आप में यहाँ पे मेहंदी में हमारी मेहनत बहुत जाती है, यानी प्रैक्टिस जब कर रहे हो तब मेहनत जब जा रही है। अब इसे कोन के लिए भी आप बोल रहे हो पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्या ही बोल सकते हो। जैसे मैं पहले वीडियोस बनाती थी यूट्यूब पे, जब मेरा कुछ नहीं था, जब मैंने जीरो से स्टार्ट किए थे, तब हमारे भी कुछ रिलेटिव्स थे जो बोल रहे थे मेहंदी ऐसे ही वेस्ट कर रही है। ठीक है, और आज वही बोल रहे कि हमें भी आपके जैसा बनना है सक्सेसफुल होने के बाद। तो माइंडसेट ऐसा मत रखो। मैम आके थोड़ा कम यूज कर रही हो कि मैम अभी सीखने के लिए मार्कर वाला मेहंदी पाउडर का यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, बट उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, क्या ही मतलब। इसीलिए हम हमारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं ताकि डिमांड से अच्छे से काम करो। मैम मेरी बार बार बीच में मैम देखो, जो भी टूट रही है मैसेज कर रहे हो, उसका मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना, प्रेशर में, अपने प्रेशर में ध्यान दो। टूट रही है, प्रेशर देना सीखो अच्छे से। हर एक पॉइंट अगर आप मेरा अच्छे से सुनोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैम ने ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं, वापस क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप बोलोगे कि रोटी कैसे बनानी है, एक बार अगर आटा कैसे गूंदना है तो मैंने बोला पानी लो, ये लो, वो अगेन आप बोलोगे कि मैम कैसे क्या करना है, मतलब कौन गैप एयर बबल फिल हो रहा है तो क्या करना है, वो मैंने कल की क्लास में भी बता दिया है ऑलरेडी, है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे कवर। मैम आप में देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्केट वाले कौन से भी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो करने वाला कैसे भी कर लेगा, नहीं करने वाला नहीं कर पाएगा, वो बहाने ही देते रहेगा। मैम आप मेरे लिए एक नया सवेरा लेके आए हो। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी एक 1.5 साल की बेटी है और आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच हिना सोलंकी। यस, हमें आखिर कुछ जब फर्स्ट कदम उठाएंगे तभी हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे, और आपने वो फर्स्ट कदम उठाया है एक बार। It's funny because my father also saw me practicing and told me, "Are you wasting?" But how can we explain कि ये वेस्ट नहीं इन्वेस्टमेंट है। यस, दैट इज व्हाट आई सेड यू। मेरे साथ रियल एक्सपीरियंस हुआ है। देखो, रोज मैं हाथ लेती थी, यूट्यूब पे मुझे वीडियोस बनाने थे, रोज मैं लैमिनेटेड पेज पे डिजाइन बनाती थी, वीडियो बनाती थी, फिर उसको वॉश कर देती थी। तो जब लोग आके देखते थे सामने कैसे वॉश कर रही है, तो हाँ तू तो मेहंदी वेस्ट ही कर रही है, इससे अच्छा हमारी हाथों में लगा दे फ्री में। रिलेटिव्स को तो बस फ्री में मेहंदी लगवाने का मौका चाहिए होता है ना। बट उनको नहीं पता था कि मैं एक एम्पायर पूरा बिल्ड कर रही हूँ। मेरे माइंड में मुझे पता था कि मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रही हूँ। बट फिर उस टाइम हम एक्सप्लेनेशन देने नहीं बैठते थे, उस टाइम मैंने किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। आपका काम ही आपकी जवाब देता है उनको, जब काम आपका काम ही आगे जाके उनको जवाब देगा कि हाँ क्या कर रहे हो आप। एक्सप्लेन करने बैठोगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। पिन को वापस से ऐड ऑर्डर करना पड़ेगा मैम। स्लैंटेड लाइंस में बॉक्स फिल करके वो प्लीज बताना सही कैसे करना है। अनइवन हो रहे हैं, पेंसिल स्केल यूज करो। जिसके भी अनइवन जो भी हो रहे हैं, पेंसिल स्केल सही मैंने बताया। देखो पहले जब एक लाइन ड्रॉ करो, अब मैं नेक्स्ट ट्रिक्स बता रही हूँ, ध्यान से देख लो। ये भी अगेन वन साइज के जैसा ही है, वन से थोड़ा सा बड़ा आप समझ सकते हो। तो अब यहाँ से ऐसे देखो, इतना सा ही गैप पहले माइंड में रखना है कि हमें कितना गैप की जरूरत है, कौन से चेक्स बना रहे हैं। थोड़ा सा इससे ज्यादा रखेंगे इस वाले चेक्स के लिए, इतना। यस, ये परफेक्ट होगा।
ठीक है। तो अब मैं कैसे कर रही हूँ, मैं पिछले वाले गैप देख रही हूँ, उसके हिसाब से ही नेक्स्ट लाइन ले रही हूँ। अब मैं ये गैप मैंने देखा, मेरे दिमाग में रखा, और इसके बाद अगर मैं यहाँ से लूँगी तो क्या बराबर होगा, तो एक बार आप ऐसे बहुत हल्की सी रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हो, नहीं होगा वो बराबर, है ना। करने वाले मेरे क्लास में करने वाले 6 महीने बच्चे के साथ 1.5 साल क्या 2-2 बच्चे के साथ भी वो आए थे, सीख के गए बहुत अच्छे से, मैटरनिटी लीव पे थे और वो लोग अच्छे से सीख के गए। तो करने वाले कहीं से भी कर जाते हैं, और आप पूरा दिन घर में अकेले बैठ के भी आप बोलोगे मैम मेरा बुखार आ रहा है, मैम मुझे ये है। तो सैक्रिफाइस कुछ सीखना है, कुछ लाइफ में करना है तो सैक्रिफाइस करना सीखो। जब तक सैक्रिफाइस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। बैठे बैठे लास्ट बैच में मेरे एक ऑफलाइन स्टूडेंट आया था, बोला था मैम ऐसे क्या करूं जिससे आपके सारे फॉलोवर्स मुझे आ जाए। बैठे बैठे अच्छे खासा फॉलोवर्स चाहिए, तो वो नहीं होता है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे, डॉट रखेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सेंटर में डॉट रख रही हूँ, ठीक है। एक ऐसे हो गया, मतलब इस साइज में हम क्या क्या कर सकते हैं क्रिएटिविटी, तो आप एडिशनल अपने साइज से भी ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बीच में यहाँ पे हमने सेंटर में रखा, यहाँ पे हम लाइंस के ऊपर सेंटर में रख रहे हैं, यानी 4 लाइंस के ऊपर। तो ये एक अलग चेक्स है, ये एक अलग चेक्स है। तो सारे एक एक आपको बॉक्स में करके मुझे असाइनमेंट शेयर करना है, तो आपकी लाइंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही साथ हमारे चेक्स भी बन रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सब सीख रहे हैं, है ना। ऐसे अबे दूर से, अबे नजदीक से है ना, तो इसीलिए इतनी गैपिंग लग रही है, बट एक्चुअली ये गैपिंग स्पीड कर लो थोड़ा, फैन आपको गर्मी लग रही है, देखो ये बहुत कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट फिलिंग क्या होगी, नेक्स्ट फिलिंग आप सेम स्टेप कर सकते हो, जैसे ऐसे सभी जगह पे। और इसमें हम एडिशन में, जैसे क्लाइंट ने बोला बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है मुझे तो और बारीक चाहिए, तो हम इसमें एक और डॉट रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे कोने में, हर एक बॉक्स के इधर कोने में एक डॉट रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चेक्स आप सीख रहे हो, ये बेसिक चेक्स है, हाँ। अभी तो एडवांस तो बहुत दिन बाद हम सिखाएंगे, बट बेसिक अभी के लिए ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट कैसे देना है, एक एक्सप्लेनेशन डॉट पे होगा, ध्यान से देखना अभी डॉट्स कैसे देते हैं। डॉट के लिए ध्यान से सुनना, हमेशा अपना जो कोन है, अगर आप नोटिस करोगे जो मैंने डॉट्स दिए वो सारे इक्वल बने हैं, ठीक है। आप क्या करते हो बहुत बार यहाँ पे जब आप डॉट्स दे रहे हो, कभी इतनी साइज का, कभी इतना है, कभी एक में इतना, एक में इतना, ऐसे अनइवन काम नहीं करना है हमें, कम ज्यादा नहीं देना है, सब में इक्वल होगा, ठीक है। और डॉट देने का सही तरीका है, अपने कोन को ऐसे ऐसे रखो, मतलब ऐसे स्लैंट में मत रखो, ऐसे रखो थोड़ा सा, ऐसे रखने के बाद प्रेशर दो। अगर आपको देखो मैंने प्रेशर दिया, अब समझो हमें बड़ा डॉट बनाना है, तो अब तक आप डॉट कैसे बनाते आओगे, बड़ा गोल कर दिया और इसको ऐसे फिल कर दिया, ऐसे बना दिया, है ना। बट एक्चुअल राइट तरीका क्या है डॉट बनाने का, प्रेशर दो, देते रहो देते रहो देते रहो, अभी जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आपने डॉट बनाया, और ये डॉट सर्कल में भी बना और नीट भी बना, है ना। अब इक्वल डॉट्स कैसे बनाए मैम, तो इक्वल डॉट्स बनाने के लिए सिंपली आप अपने मन में काउंट कर सकते हो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। मन में काउंट करना है, क्लाइंट के सामने 1 2 3 1 2 3 नहीं करना, ओके। तो सारे इक्वल आ गए। अब यहाँ पे डॉट्स में एक गलती जो होती है कॉमनली स्टूडेंट से, वो है कि आप ऐसे करते हो और आपकी ऐसे मस्त सी एक लाइन आ जाती है और वो लाइन भी नीचे गिर जाती है, या फिर लाइन बहुत ज्यादा ऐसे बड़ी बड़ी दिखाई, है ना। किस किस का ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा मिस्टेक। अब इसके लिए क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, प्रेशर देते जा रहे हो देते जा रहे हो देते जा रहे हो, फिर लास्ट में बंद कर रहे हो। बट हमें एक्चुअल में क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर दिया, अब मैंने पहले प्रेशर देना बंद किया, मुझे जितनी साइज का, समझो मुझे बड़ी साइज का चाहिए, तो जितनी मुझे साइज की रिक्वायरमेंट थी उतनी साइज का मैंने बनाया, प्रेशर दिया, अब मैंने प्रेशर देना बंद किया टोटली, और मैंने सिंपली कोन को बाहर हटाया, ठीक है। तो ये है राइट टेक्निक, और बेसिक से बेसिक चेक भी हमें बहुत सुंदर, बहुत नीट, बहुत पेशेंस से बनाना है, हर एक चीज में आपको डिटेलिंग, हम जैसे मैंने बोला
बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ओ बाप रे! इतने सारे कमेंट हो गए, मैं अभी बहुत ऊपर के कमेंट पढ़ रही हूँ, मैं नीचे कमेंट पढ़ भी नहीं रही हूँ, ठीक है? नहीं ऐसे नहीं बोल रही, इधर से स्टार्ट करें ना, हम इधर से स्टार्ट नहीं, नहीं, वो लेफ्ट ही इधर से स्टार्ट करेंगे, जो लेफ्ट हैंडेड होंगे ना, वो ऐसे लाइन्स बनाएँगे। ओके। हम तो ऐसे सीधा ही जाएँगे ना, राइट टू लेफ्ट। कैसे भी चेक्स बोले तो ओनली स्क्वायर बनाना, हाँ, कैसे भी करो स्क्वायर बनाना। ये स्क्वायर बनना और ऐसे मत बनाना, मतलब ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन से बेसिक चेक्स मत बनाना, हमेशा ऐसे लाइन से बनाना, क्रॉस लाइन से। चलो नेक्स्ट टॉपिक, ज़िगज़ैग लाइन्स, ठीक है? अब यहाँ पे लाइन्स में एक तो आपने वर्टिकल लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, एक अब आएगी वेवी लाइन। वेवी लाइन कैसे बनती है? वेव्स आपको सबको पता है। ऐसे, ठीक है? और इसी में आता है ज़िगज़ैग लाइन्स। अब ज़िगज़ैग लाइन्स को थोड़ा ध्यान से तू देखना, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चेक्स ज़िगज़ैग लाइन्स ही हैं, ठीक है? अब ज़िगज़ैग लाइन्स देखना, मूवमेंट एक बार मैं बताती हूँ आपको। अप, डाउन, अप, डाउन, थोड़ा क्रॉस में आ रही हूँ, थोड़ा वी बन रहा है ना? सो अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, ऐसे। वी और कभी यू बन रहा है। तो ऐसे इसमें हम एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें आपको सरफेस को टच करना है। उठाना नहीं है, सरफेस को टच करना है, ऐसे। और प्रेशर आप देखोगे तो लाइट है, अगर आप ये देखोगे ना तो इतना डार्क नहीं है, ये थोड़ा लाइट है। तो अगेन ध्यान से देखना, बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, जब ज़िगज़ैग लाइन होती है तो ऐसे करते हैं, मतलब दूर-दूर है। ये आप देखो, मैं नज़दीक-नज़दीक कर रही हूँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन मेरा जब नज़दीक-नज़दीक ऐसे हो रहा है तब मैं आगे बढ़ रही हूँ। और ये दूर-दूर, इसी का बड़ा वर्ज़न, जैसे अभी मैं जो कर रही हूँ वही मैं थोड़ा दूर-दूर करूँगी तो कुछ ऐसा होगा, बट ये गलत है। यस, मार्केट वाले कौन से छोटी है ये तो। बटर शीट की ड्राइंग बुक सही है, यस बटर शीट की ड्राइंग बुक सही है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जिगजैग चेक से जिगजैग लाइन से चेक्स बनाएंगे। चलो, तो सबसे पहले बहुत बार ये होता है कि जब आप रैंडमली ऐसे बिगिनर जिगजैग चेक्स बनाने जाते हैं तो उनकी ऐसे क्रॉस बन जाती है, जैसे अभी ऐसे बना रहे हो तो ऐसे स्ट्रेट की जगह ऐसे आ जाता है ना? तो आप उसके लिए क्या करो, इसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन जो अभी आपको मेहंदी में समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इस लाइन के जैसे एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, उस लाइन का नाम है, क्या नाम है इसका? ठीक है? ये है रेफरेंस लाइन, रेफरेंस, ठीक है? रेफरेंस लाइन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफरेंस लाइन का मतलब क्या है? अब आप बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। तो अब आप क्या करोगे, रेफरेंस लाइन में बोलूँगी आप ऐसे बनाओगे, ठीक है? ये डार्क लाइन है, ये किसी भी एंगल से कोई भी रेफरेंस लाइन नहीं है, नहीं, ये भी नो। रेफ रेफरेंस लाइन का मतलब है आप बिल्कुल भी कम प्रेशर दे रहे हो, यस, दिखना नहीं, मतलब वो आपके लिए रेफरेंस है। हम कोई भी शेप आगे जाके ब्राइड, ग्रूम, हर एक फिगर हम क्या करेंगे पहले ऐसे रेफरेंस में बनाएँगे, और जब हमें पता है कि वो सही है, तब हम ये क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है? तो ऐसे इतनी कम, अब मैं आपको दूर से अगर बताऊँगी ना तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा रेफरेंस लाइन, बट आपको उस लाइन के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। जबकि ये जो लाइन, अब आप मेरे स्टूडेंट्स, अब आप क्या करते हो? आप इतनी बड़ी लाइन बना देते हो और इसी का नाम रेफरेंस रख देते हो, तो ये गलत है, ये नहीं है, ठीक है? बहुत हल्की-हल्की लाइन्स आपको बनानी, तो अब यही है। अब यहाँ पे, यहाँ से ऐसे, जिनका भी कर्व मतलब ज़िगज़ैग ऐसे स्ट्रेट नहीं आ रहा है ना, वो पहले नीचे रेफरेंस लाइन बना ले। और अब इससे हम चेक्स बनाएँगे। जैसे अभी मुझे तो आदत है, तो मैं तो ऐसे ही बना दूँगी विथआउट रेफरेंस। और अब वापस ऑपोज़िट ऐसे। अगेन टच करना है, हाँ, इसका भी चेक्स। अगेन हम टच कर रहे हैं,
बिंदास टच करना है, डरना नहीं है। और ऐसे मैम ऊपर वाला zigzag नहीं है ये वाला। वो जिगजैग लाइन नहीं है, ये वेवी लाइन है। मैम सब चेक्स अलग अलग बॉक्स में करना है आपके जैसे, या एक बॉक्स में डिवाइड करके कर सकते हैं असाइनमेंट में? असाइनमेंट में आपको सारे चेक्स अलग अलग करने हैं, सारे चेक्स अलग अलग बॉक्स में, कोई भी शॉर्टकट नहीं लेगा। प्रैक्टिस का टाइम है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? मैं बता रही हूँ तो मुझे बताना है 1 डेढ़ घंटे में, तो मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, आप लोग मत करना। अच्छे से टाइम लेके अच्छे से पूरे चेक्स बनाओ, ठीक है? अब इस बॉक्स में पूरे जिगजैग चेक्स बनेंगे। अब इसमें भी अलग अलग कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है गैप ज्यादा है, जैसे स्पेसिंग कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कम रखो, कम रखने की कोशिश करो, बट अगर ज्यादा हो गई तो आप उसमें एक एक डॉट रखो और ये नया चेक्स बन जाएगा। यस, ग्रुप में पिक आ जाएगा, ठीक है? फिर से अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार देख लो जिगजैग लाइन, अब इसके बाद और नहीं, क्योंकि फिर आपके पास रिकॉर्डिंग है। फिर रिकॉर्डिंग का मतलब ही क्या है, रिकॉर्डिंग भी चाहिए, 10 10 10 मैम को बोलना भी है। देखो सरफेस टच जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, मैं सब कवर कर देती हूँ जब बताती हूँ तब। तो अगर मैं फिर से भी बताऊंगी ना, सेम पॉइंट के साथ बताऊंगी। नीचे टच करना है, ऐसे जिगजैग करना है, और जैसे फर्स्ट टाइम मैं और ज्यादा डिटेलिंग में बताती हूँ, तो आप पीछे जाके थोड़ा रिकॉर्डिंग देखोगे तो बेनिफिट और ज्यादा अच्छा होगा आपका। चलो, रेफरेंस लाइन पे जिगजैग लाइंस अच्छे से नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपकी रेफरेंस लाइन इतनी मोटी होगी, आप मोटा मोटा करोगे फिर ऐसे करोगे, तो ये लाइन दिखेगी ना, तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा। अब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में रेफरेंस लाइन मैं कैसे करूंगी, सिर्फ मुझे पता होगी वैसे, बस ऐसे। कम प्रेशर ही नहीं दे रही हूँ, प्रेशर ही मत दो, बिल्कुल भी प्रेशर मत दो। चलो मेरे साथ रेफरेंस लाइन बनाओ, बिल्कुल भी प्रेशर मत दो, हल्का सा, जैसे मुझे लग रहा है नहीं निकल रही है मेहंदी, तो मैं हल्का सा एक प्रेशर दे रही हूँ, बहुत कम। लास्ट में हाँ उससे ही करना। हाँ, उससे भी कर सकते हैं। और फिर अब मैं यहाँ पे जिगजैग लाइंस करूंगी तो कोई बुरी नहीं बनेगी, ठीक है? हाथों पे तो क्या होता है, जब हम ऐसे रेफरेंस लाइन बनाते हैं तब हम उसको ऐसे वाइप भी कर सकते हैं, हर बार ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी। यस, हर बॉक्स में देखो, सबसे फर्स्ट आपका बॉक्स, ठीक है? सबसे फर्स्ट बॉक्स में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकेंड बॉक्स में क्या होगा, वर्टिकल लाइन। थर्ड बॉक्स में होगा ये स्लैंट लाइन। फोर्थ बॉक्स में होगा ये, पूरा फिल करना है आपको, ठीक है? अगेन, और फिर इसमें एक ही चेक्स होगा, ये चेक्स नेक्स्ट बॉक्स में होगा, ये चेक्स अगेन 1 2 3, ये 3 चेक्स 3 अलग बॉक्स में होंगे। छोटे छोटे बॉक्स ही है, इतने भी बड़े बॉक्स नहीं। और चेक्स के आपके 2 पेज मिले होंगे, ये सिर्फ लाइंस का पेज है। इसको क्या बोलते हैं, दोनों को स्लैंट ही बोलते हैं ना। हम्म, एक स्लैंट है, एक ऑपोजिट स्लैंट है, और एक अलग से बॉक्स में आप थिक लाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, उसी में वेवी लाइन, उसी में जिगजैग लाइन, और उसी में डॉट्स। चलो नेक्स्ट, सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट चॉइस। नेक्स्ट, अगेन इसके लिए क्या जरूरत है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के, इसमें मैं आपको चेक्स बता सकती हूँ, तो मैं इसको इसी बॉक्स को डिवाइड करूंगी, ठीक है? बट आपको अगेन अलग अलग बॉक्स में बनाने हैं। इस एक चेक्स को ही हम अलग अलग प्रोसीजर देख लेना, और अगर नहीं समझ में आया तो वापस पीछे जाके रिकॉर्डिंग देखना। जब आप होमवर्क करते हो ना, कौन कौन मेरा वीडियो अपने पास रख के फिर बैठ के देख देख के करता है, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है? जब असाइनमेंट लेके भी बैठे हो, मेरा वीडियो ओपन कर लो, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप, इतना इजी हो गया है आजकल मेहंदी सीखना। मतलब आप पीछे भी कर सकते हो, 10 बार उसको वापस देख सकते हो, है ना? बट देखने के बाद भी क्या होता है ना, आप देख तो रहे हो, बट जो पॉइंट समझना है वो मे बी आप मिस कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो अच्छे से, तो वो वहां पे आपकी गलती हो रही है, ठीक है? हर एक स्टेप करके पहले चेक करो कि हाँ, फर्स्ट स्टेप मैम ने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करती हूँ। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, रेफरेंस लाइन। अगेन रेफरेंस लाइन में क्या गलती होगी आपसे, आप डार्क करोगे, डार्क करोगे तो रिजल्ट मेरे जैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और मैं 1000 बार बता भी रही हूँ कि क्या गलती करते हैं, कहाँ पे आपकी मोस्टली गलती हो रही है। अब यही लाइन अगर आप डार्क करोगे तो फिर वो अलग होगा, फिर वो चेक्स नहीं बनेगा।
अब इनका स्टेप्स क्या है, इस चेक्स का स्टेप क्या है, फर्स्ट क्या किया हमने, थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा है ना, मतलब कंपेयर टू हमारे लास्ट वाले चेक्स, ये वाला चेक से ये वाला भी आप क्या बोल सकते हो, 1 2, ये वाला 3, तो ये वाला आप 4 बोल सकते हो साइज में। ये मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन में क्या बनाया, चेक्स। अब आपको ध्यान से देखना, सारा खेल है प्रेशर का, ठीक है, यस एग्जैक्ट लाइट रहेगा। ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ना, मैं क्या करूंगी, सेंटर ये वाले सेंटर आपको देखने हैं, पहले थिक और फिर इस सेंटर में आके अगेन प्रेशर देंगे, वापस लाइन लाइन प्रेशर, पॉज दिया, देखो मैंने यहाँ पे स्टॉप किया, प्रेशर दिया, आगे बढ़ी, स्टॉप किया, प्रेशर दिया, आगे बढ़ी। इसे समझ में आ रहा है, ठीक है, वापस से समझाती हूँ। देखो कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था, 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में लिंक शेयर करेंगे, जो जिस ग्रुप में सिर्फ हम ही मैसेज कर सकते हैं, और एक ग्रुप है आपके असाइनमेंट का, तो उस ग्रुप में आपको होमवर्क। कल वापस मुझे मैसेज आ रहा है कि मैम हम पर्सनली होमवर्क शेयर कर सकते हैं, और किसी ने और बहुत लोगों ने तो पर्सनली किए भी हैं मुझे, तो मैं पर्सनली चेक नहीं करती हूँ बच्चों, आपको ग्रुप में ही अपने होमवर्क भेजने हैं, ठीक है। ऐसे अब ऑपोजिट में भी क्या होगा, बीच में आके हम डॉट देंगे, आगे बढ़ेंगे, बीच में डॉट दूंगी, आगे बढ़ूंगी। डरना नहीं है, मैम ने इतना सारा होमवर्क दे दिया, जितनी प्रैक्टिस हो रही है सबकी उतनी उतनी प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट अपने जितने हो सके कंप्लीट करो, बाकी आपके पास 2 महीने और है, ये कोर्स आपका 3 मंथ्स तक चलेगा, जिसका मतलब है रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, तो आपको वापस से जाके देख के सीखना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें अगर और भी ज़्यादा हमें अगर ज़्यादा गैप लग रहा है क्लाइंट को या फिर आपको, तो आप क्या कर सकते हो, डॉट रख सकते हो, तो ये अगेन अलग चेक्स हो गया, ठीक है। इसके स्टेप्स आप साइड में लिख सकते हो, वैसे रिकॉर्डिंग है तो वो करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, नॉर्मल प्लस साइन बना रही हूँ, नॉर्मल लाइन से नॉर्मल प्रेशर देके, समझ रहे हो, नॉर्मल लाइन से नॉर्मल प्रेशर देके प्लस साइन, और ये वाला मेरा क्या है, रेफरेंस लाइन। अब बच्चे क्या करते रहते हैं, आप लोग क्या करते हो, आप लोग रेफरेंस लाइन भी ऐसे बन जाती है, फिर प्लस साइन बनाने जा रहे हो, मैम सब गड़बड़ा रहा है ना। देखो अभी किसी ने कमेंट किया, फिर से एक बार बताओ, आप समझ नहीं रहे हो, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। चलो मैम आपके वाले ग्रुप में लिंक ओपन नहीं हो रहा होता है, क्यों, अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सेटिंग्स देख लूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं प्लस साइन बना रही हूँ, प्लस साइन दिख रहा है, रेफरेंस लाइन बहुत लाइट है, नहीं दिख रहा है, और मैं बहुत आराम से बना भी पा रही हूँ। फिर बोलोगे मैम हमसे नहीं बन रहा है, स्टेप सही से फॉलो करो, सब कुछ बनेगा, गलत हो तो वापस से जाके देखो ध्यान से। मैं पूरा मत करो, इजी पे अंडरस्टैंड होता है, थोड़ा हम्म नीचे। यहाँ तक छोड़ती हूँ, ऊपर ऊपर फिल कर दूंगी, तो स्टेप्स आपको पता रहेंगे। फर्स्ट स्टेप है रेफरेंस लाइन, अब ये लाइन छोड़ दूंगी, तो सेकेंड स्टेप है प्लस साइन, और इनको मैं कर देती हूँ, यहाँ पे अगेन डॉट दिया, आगे बढ़े, सेम स्टेप, बीच में आए डॉट दिया, बीच में आए डॉट, अब ये वाला मेरा थोड़ा और बारीक, थोड़ा और एडवांस, इससे भी सुंदर, इससे भी एडवांस, इससे भी बारीक, स्टेप सेम है, लाइन लेना है, बीच में आना है, जैसे ही मैं बीच में आई मैंने स्टॉप किया, डॉट दिया, जैसे ही मैं बीच में आई मैंने स्टॉप किया, डॉट दिया, आगे बढ़ी, डॉट दिया, आगे बढ़ी, बीच में डॉट, बीच में डॉट, बीच में डॉट, ठीक है। इसका इजियर वर्जन क्या होगा, देखो अब ये टाइप, 2 अलग टाइप के मैंने आपको बना दिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाने। सेकेंड, अब अगर आप इसको इजियर साइड चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करो, फर्स्ट ही नो रेफरेंस, बट इसका लुक भी फिर वैसे ही आता है ना, इजी वाला
एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जब आप ऐसे बड़े बॉक्स बना रहे हो ना, मोस्टली जब इस एंडिंग लाइन से थोड़ा सा नीचे या फिर एंडिंग लाइन, समटाइम्स ये एंड लाइन बनाओगे ना, तो आपका स्क्वायर प्रॉपर बनेगा। ठीक है, आप ऐसे मेजर भी कर सकते हो। अब ऐसे हुआ, यस यू कैन लीव। रिकॉर्डिंग्स रहती हैं तो आपको, आप क्लास लीव कर सकते हो आराम से, बट रिकॉर्डिंग देखनी है और होमवर्क अपने टाइम पे सबमिट करोगे, तभी क्लास अच्छे से अटेंड कर पाओगे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सबके बीच बीच में डॉट रख रही हूँ। कौन सा ज्यादा बेटर दिख रहा है? इससे भी ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं, ये वाला आप देखो, इन दोनों में से कौन सा बेटर दिख रहा है? ये वाला बेटर रिजल्ट दे रहा है। जब आप डॉट रख रहे हो तब आप क्या कर सकते हो ना, इसको ऐसे ड्रैग करो सेम रिजल्ट के लिए। प्रेशर मत दो, अब मेरे फोन से मैं कोई प्रेशर नहीं दे रही हूँ, बट इसी को मैं थोड़ा फ्लैट बना रही हूँ। नोट से करना पड़ता है। सिर्फ टिप से ऐसे। बट अगेन ये प्रोसीजर थोड़ा सा मुझे बड़ा लगता है, जैसे अब जिसको डायरेक्ट बनाना आ गया तो फिर। और एक अलग मेथड क्या होगा, रेफरेंस लाइन बना दी, रफली बता रही हूँ मैं, ये दोनों ही तरफ रेफरेंस लाइन बना दी, और अब आपने बीच बीच में से डॉट दे दिए, और अब आपने इसको ऐसे ड्रैग करके ज्वाइन किया ऐसे। ठीक है, चेक्स अच्छे नहीं बनते, सारे जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं उनको पहले फॉलो करो, नहीं तो बिगनर हो एकदम तो पेंसिल स्केल से बनाओ पहले, फिर उसके ऊपर कौन से बनाओ। अब देखो मार्केट में ना अभी आजकल ये रील्स का अलग फंडा है, जैसे रील्स में बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं, तो आप समझ रहे हो, आप पूछ रहे हो कि वो जो मार्केट, अब मेरे पास मार्केट वाला फोन है नहीं, बट बेसिकली अगर इसकी टिप बहुत बड़ी है और मुझे इसकी पतली बनानी है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही टेप लगाते हैं आगे की तरफ, पता नहीं, हाँ उसको ऐसे छोटा करते हैं, पता नहीं कैसे क्या करते हैं, शायद वो पिन डालते होंगे, ओ ये कुछ तो डालते हैं। अटैच होता ना आगे भी, कैसे आता मैं नहीं, वो शायद पिन डालते हैं या कुछ तो करते हैं, आपके पास कोई पिन है तो वो डाल दो। ठीक है, हाँ, मुझे भी नहीं पता, बेचारा कोई रील्स नहीं देखता होगा मेहंदी आर्टिस्ट, तो उसकी तो बैंड बज जाती होगी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ पूछ के। मैम ये दोनों चेक्स बनाने हैं, यस ये चेक्स और ये चेक्स बनाने हैं, ठीक है, और ये भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है आपको कौन सा सही लग रहा है। चलो, जैसे आजकल ये हो गया ना, डॉक्टर के पास लोग जाते हैं और उनको पहले सर्च करके ही जाते हैं, चैट जीपीटी सब बता देता है, आपको ये टैबलेट लेनी है, आपको ये हुआ है, आपको वो हुआ है, डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, अरे ये आपको सब पता है तो आप मेरे पास आए क्यों? मूविंग टू आवर लास्ट चेक्स, अब आज के सेशन का ये लास्ट चेक्स है, रिलीफ। दोनों चेक्स ठीक से नहीं बन रहे, एक ही बार में बनाओगे कभी गोल रोटी नहीं बनेगी, तो एक ही बार में चेक्स नहीं बनेंगे, बट जो टेक्निक है वो मैंने आपको बताई है। आपको पहले लाइन बनानी है, बीच में आके प्रेशर देना है और फिर ऐसे, और मोस्टली क्या गलती हो रही है वो भी मैंने बताई है। आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप रेफरेंस लाइन ही एकदम बहुत डार्क डार्क में करते हो, और फिर आप प्लस साइन बनाओगे तो भी आपका पूरा गड़बड़ होगा, या फिर थोड़ा सा स्पेसिंग अच्छे से दो ताकि आप अच्छे से बना सको। वो चेक्स वाला पिक्चर देना मुझे। अब ये क्या है, ये डबल लाइन चेक्स हैं। यस, बिना पिन के कौन बना सकते हो बहुत आराम से। डबल लाइन, अब जब तक इतनी देर हमने सब सिंगल लाइन के चेक्स सीखे, अब ऐसा नहीं कि मैम ये चेक्स नहीं सिखाया, मैम वो चेक्स नहीं सिखाया, अभी जो सिखा रही हूँ वो अच्छे से सीख लो, बाकी एडवांस चेक्स हो गए, और भी अभी बेसिक, अभी समझो इसी में कुछ ऐसा ही चेक्स है, और इसी में इंस्टेड ऑफ ये अब इस तरफ ऐसे 4 डॉट्स है, तो ये बहुत बेसिक सा है, ये आपको अभी आना चाहिए, इतने हजारों चेक्स है, अगर मैं सब चेक्स एक एक सिखाने बैठूंगी तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, फिर हम चेक्स पे ही पूरा क्लास हो जाएगा हमारा, है ना। ठीक है, तो इतना थोड़ा थोड़ा बेसिक तो आपको भी समझना है, और नए नए अपने चेक्स आप खुद बना सकते हो। ठीक है, यस स्केल पेंसिल का यूज करो, बिगनर हो स्केल पेंसिल का यूज करो, आप खुद ब खुद डिफरेंस देखोगे। ठीक है,
मेहंदी से बनाते जाओगे नहीं आएगा, जब स्केल पेंसिल से करके बनाओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा और बनेगा भी, और फिर जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार तो फिर बिना पेंसिल के भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बन जाएंगे। चलो अब डबल लाइन चेक्स का मतलब है, हम क्या करेंगे, ऐसे 2 लाइन बना रही हूँ मैं, ठीक है, अगेन स्पेस दिया और अगेन 2 लाइन, यानी ये डबल लाइन के चेक्स होने, और स्पेसिंग हमें इक्वल रखनी है, ठीक है, गैप देखते जाओ पिछली लाइंस का और उसके हिसाब से बनाते जाओ। ठीक है, ये हमारा लास्ट चेक्स है, इसके बाद हम जूम मीटिंग ऐप पे डाउट सेशन लेंगे। एकदम नजदीक नजदीक में 2 लाइन गैप, देन वापस 2 लाइन, ठीक है। ये मैंने ऐसे रफली क्यों किया आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि एनीवेज ये फिल होने वाली है। अब अगेन ऑपोजिट साइड देखो, यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो दूसरी लाइन अगेन यहाँ से जब हम करेंगे ना तो ऑलमोस्ट बॉक्स हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा मैं यहाँ से करूँ तो एक बार करने से पहले, जैसे अभी मैं यहाँ से कर, ये कम होगा है ना, तो ऐसे भी आप थोड़ा डिफरेंस चेक कर सकते हो, फिर यहाँ से ऐसे जाना। ये ब्रॉड हो गया, ठीक है, एक दो बीच में ऐसे हो रहा है तो ठीक है, चलता है, मैम से भी हो जाता है ना, इतना तो फिर स्केल और कोन ले। देखो एंड भी मैंने किया, एंड भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। बच्चे क्या करते थे, एंडिंग बहुत गलत कर देते, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारा चेक्स है, तो अब यहाँ पे सपोज मैं ये वाला चेक्स कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने ये चेक्स किया और अब एंडिंग यहाँ पे भी नहीं करते, आप ऐसे ही छोड़ देते हो, गलत है, सारे एंडिंग्स भी नीट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डॉट आएगा, यहाँ पे भी डॉट आएगा, छोड़ना नहीं है, अगेन यहाँ पे भी एक डॉट आएगा, तभी वो सही प्रॉपर दिखेगा। एक एक चेक्स बनाने के आपके अलग अलग स्टेप्स लगेंगे, बट सबका बेस क्या होगा, बेस यही होगा कि 2 लाइन्स एंड देन गैप, ठीक है। अब वापस एक एक लाइन करने के लिए आपको एक एक चेक्स बनाने के लिए अलग अलग स्टेप्स है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इतना होने के बाद हम ऐसे कर सकते हैं बीच में, इनमें नहीं ला रही हूँ क्योंकि ये चेक्स अलग होने वाले हैं, तो पहले डबल डबल लाइन बना दिया, फिर क्या किया हमने, सेंटर में लाइन बना रही एक ही साथ, ये क्यों बना रहे हैं आगे के चेक्स में आपको समझ में आएगा। अब अगेन ऑपोजिट साइड भी, ठीक है, बीच में भी हमने एक एक सिंगल लाइन बनाया, पहले डबल थी अब सिंगल बनाया, ओके। अब ये एक अलग टाइप के चेक्स हो गए। अब यहाँ पे ये वाले स्टेप्स क्या हैं इनके, इनके आपको बॉक्स को ही फॉलो करना है, जैसे ये लाइन ऐसे पैरेलली आपको बनाना है, फॉलो करते जाना है, अगेन अंदर अगेन अंदर अगेन अंदर ऐसे, यानी बेसिकली हम ऐसे राउंड स्पाइरल बनाते हैं, उसकी जगह पे हम इस बॉक्स को फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, फिर वापस ऊपर जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप हो गए, पुनः टच नहीं करेंगे, वापस अंदर, ऐसे बारीक करना है आपको, ऐसे बड़ा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है, थोड़ा अच्छा नीट अंदर ही अंदर, थोड़े नजदीक में, जितना आप अंदर की लाइन की तरफ नजदीक में ले सको उतनी कोशिश करनी है। वापस से इसकी लाइन के अच्छे टाइम है,
पापा पापा करने जाओ। ऐसे, ठीक है। सब में हम पहले ये स्टेप करेंगे। अभी एच एक्स बनाने का भी फर्स्ट बेस लाइन क्या है, साइड में भी हम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट बहुत अच्छे से देखना। क्लास के एंड तक भी बच्चे पूछते हैं मैम एक बार वापस स्वास्तिक बता दो, ध्यान से देखना। समझो, ये बॉक्स है, ठीक है। लाइंस क्या करनी है, सेंटर देखोगे तो ये सेंटर लाइन है, राइट। इस लाइन का आपको यहाँ से इतनी ड्रॉ करनी है, मतलब एक स्टेप अगेन नजदीक, इसको जितना डिस्टेंस यहाँ पे रखा है उतना ही यहाँ पे भी रखो, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से अगेन ये वाला करेंगे और यहाँ से अगेन ये वाला करेंगे, तो इक्वली आपका अच्छे से क्या बन जाएगा, स्वास्तिक, ठीक है। तो स्वास्तिक बेसिकली हमारा ऐसे बन रहा है, हम उसको डार्क फिलिंग मेथड में बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस लाइन के नजदीक में क्या करूंगी, सबसे फर्स्ट यहाँ पे सेंटर का ये पॉइंट है, तो सेंटर तक ऐसे, वापस ऐसे स्ट्रेट लाइन, वापस ऐसे, ठीक है। ये स्वास्तिक का लुक आना चाहिए। अब आप बोलोगे मेरा नहीं आ रहा है, तो आप लाइन सही नहीं कर रहे, ओके। कॉर्नर्स में जितना है उतना करेंगे, जैसे अभी ये कोना है, ये कितना है, तो कितना क्या लाइन होगी, इस तरफ ऐसे होगी, तो ऐसे लाइन होगी, यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे होगा। यहाँ से इमेजिन करना है हमें कि ऐसे ही नीचे तक जा रहा है और ये ऐसे तक आ रहा है, ठीक है। देख लो, वापस बार बार मत पूछना, रिकॉर्डिंग देख लेना और ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, नीचे तक ला दो, इसको भी आगे तक ला दो, इससे तो आई गेस ये ज्यादा बेटर स्वास्तिक दिख रहा है, इससे ज्यादा अच्छा ये दिख रहा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो है वो हम, ये स्टेप ऐसे ही है, ये सारे स्टेप्स पहले करने होते हैं, इस वाले चेक के स्टेप्स बाद में है। अब हम इसको क्या करेंगे, थिक लाइन में कन्वर्ट करेंगे। कंफ्यूज नहीं हो जाना है, जो जो डबल डबल लाइंस है ना उनको आप अगर लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो आप वापस से क्या कर सकते हो, तो 2-3 बार ऐसे करो तो वो फिनिशिंग आएगी, ठीक है। ठीक है, मारवाड़ी हो तो मारवाड़ी बोलूंगी ना। कुमावत, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो। स्टेप हमने ये कंप्लीट किया। अब जब एक एक बॉक्स में आप चेक्स बना रहे हो ना अलग अलग, जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग चेक्स कर रहे हो ना, तो हमें क्या करना है,
पहले इसके स्टेप्स सारे फॉलो करने, कंफ्यूजन नहीं हो जाए ना कि बीच में ये भी करने बैठूंगी। ये तो मैम ने किया है ना। फिर ये वाला जब चेक्स बना रहे हो तो पहले क्या, डबल लाइनिंग और उसको डायरेक्ट पहले थिक कर दो। थिक करने के बाद इसी में से आपको ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करना है, ऐसे हल्का सा। ऐसे, ठीक है। और ये चेक्स ऐसे बनेगा, ठीक है। बिमला कुमावत आपका नाम क्या है? अगेन ऐसे। अब इसमें और डिफरेंट चेक्स करना है, आप अपने खुद की नई नई क्रिएटिविटी डाल सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम इसमें से डॉट डाल सकते हैं या फिर कोई और दूसरा चेक्स आप बना सकते हो। मैम मेरी पिन खो गई है तो मैं बना सकती हूँ बिना फोन? मैंने जवाब दिया डियर, आप बना सकते हो, पहले ही इसका आंसर दे दिया, ठीक है। बहुत अच्छे से आप फोन बना सकते हो। अब नेक्स्ट ये वाला जो है ऐसे ही रख सकते हैं, ये पूरा ऐसे ही एक लाइन ऐसे ही रखती हूँ। दूसरा अगर बनाना है तो ये दूसरा चेक्स आप ऐसे कर सकते हो। और तीसरा अगर आपको बनाना है तो तीसरे में हम ऐसे डॉट बना सकते हैं, या हम और कोई और क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जैसे प्लस साइन कर सकते हैं। नहीं तो अभी के लिए देखो साइड में भी सारे आपको एजेस भी कंप्लीट करने हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं करूंगी, तो सारे कोने कोने में अच्छे से करना है, ठीक है। ये स्वास्तिक वाला ऐसे ही रहेगा, बट अगर स्वास्तिक चाहिए ना ज़्यादा अगर हो जाता है तो हम यहाँ से ना ऐसे शेडिंग भी कर सकते हैं, ये हम बाद में सीखेंगे। देखो सबसे पहले लाइन है जो वर्टिकल लाइन है वो बने। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैंने बोल बताया आपको नेट चेक्स ये वाला। आप देखोगे तो साइड में भी कितने अच्छे से सब जगह बनाया हुआ है, तो सेम वैसे ही आपको फिनिशिंग, तो हर कोई आप ये अलग अलग, इसका अच्छे से मेरे पास पेज है तो हर कोई अलग अलग आप ये वाला चेक्स बनाओगे, ठीक है। हर एक अलग पेज में हर एक अलग अलग चेक्स बनाओगे। इसका पेज क्लियर है तो मैं इसका पिक्चर आपको क्लियरली शेयर करूंगी, ठीक है। कंटिन्यू करना। अगेन यहाँ से फर्स्ट थोड़ा जूम से आप पीछे जा सकते हैं, यहाँ से जूम से पीछे जाओ, यहाँ से अगेन थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा ऐसे। ओके, तो ये आपको असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट आप शीट पे कर सकते हो, मेरी वाली शीट पे आप आराम से कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे कि अभी प्रैक्टिस के लिए आपको ये 4 शीट पे करना है तो किसी पे भी करो, मुझे असाइनमेंट चाहिए बस। असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करो। यस, पिक्स सबकी आ जाएंगी, सबकी पिक्स मिल जाएगी, ठीक है। जिसकी पिन खो गई है वो बिना पिन के बनाए या फिर पिन वापस ऑर्डर दे सकते हो। मैम मैं न्यू हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप ही बनाया, देखो बहुत इजी से बताया। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बताइए, फिर वर्टिकल, पहले प्रेशर कैसे देना है वो भी सिखाया है ना। तो एकदम जीरो लेवल से ही तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे तो मेरा पति ही बोलता है वेस्टेड टाइम कर रही हो, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, इससे इससे कुछ नहीं होगा। धन्य है। स्वास्तिक जो आपको लाइनिंग है ना, ये कहाँ पे कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, ये बहुत मैटर करेगा, ठीक है। अगर अच्छे से करोगे तभी अच्छी आएगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक ये देखो कितना अच्छा, और एक ये देखो, और अगेन एक ये देखो, तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। ये क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि इस लाइन को मैंने यहाँ तक ड्रैग नहीं किया, थोड़ा सा लंबा ड्रैग नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कितनी, आप समझो अभी इतना बॉक्स मिला है और आप ये कितना छोटा बना रहे हो, दूसरा इतना लंबा बना रहे हो, तीसरा वापस छोटा, तीसरा वापस लंबा, तो ये अनइवन वापस इसका लुक नहीं आएगा। तो चारों ही लाइन सेम साइज की सेम प्लेसमेंट में बनानी है। मैम योर टीचिंग इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच लक्ष्मण सिंह। और एक चीज जो मैं बोल रही थी, सबको असाइनमेंट अलग अलग बॉक्स में बनाने हैं, अलग अलग बॉक्स में एक एक चेक्स होगा, ठीक है। यस, होमवर्क मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। क्लास वर्क ये है, होमवर्क अलग से मैं आपको भेज दूंगी। इसका भी जैसा भी होमवर्क में मैं सिंपली आपको यही शीट भेजने वाली हूँ, बट इसमें ये डबल लाइन वाले चेक्स और ये वाला चेक्स नहीं है, क्योंकि ये मेरा पहले का वर्क है, ठीक है। तो ये दोनों आप इसमें इंक्लूड करना, बहुत बेसिक है ना ये चीजें। क्या आपको एक बॉक्स में ये वाला करना है, एक बॉक्स में ये वाला करना है, और एक एक बॉक्स में ये सारे करने हैं, ठीक है। चलो सी यू।